हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए फिर से अब हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो की जहाँ से मैंने पीछे छोड़ा था। देखिए अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ये किया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल इज कि ये क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं, राइट। तो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल को इंडेफिनेट क्यों बोला जाता है और इसको फैमिली ऑफ कर्व क्यों बोला जाता है। हमने बिल्कुल शुरुआत से किया था। जिसने इस वीडियो को नहीं देखा है मैं उसको प्लीज रेकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपकी जब जनरल नॉलेज थोड़ी सी ठीक हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपका मन करता है उसको पढ़ने का और भी। तो आप प्लीज मेरी ये वीडियो देखिएगा जरूर। इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है व्हाट इज इंडेफिनेट इंटीग्रल, इसको इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं, इंटीग्रल किसको बोलते हैं, इंटीग्रेंट क्या होता है और हमेशा प्लस सी क्यों किया जाता है, ये मैंने सब बताया हुआ है। आज का मैं टॉपिक करवा रहा हूँ जो कि मेरा बिल्कुल कनेक्टेड फॉर्म में है, जो मैंने पीछे की स्लाइड दिखाई है आपको, उसके बाद की अब ये नया हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, मेरा नाम विकास शर्मा है। आई हैव 10 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग मैथमेटिक्स। आई हैव बीन टीचिंग जेई मेंस सिंस 5 years। और आज मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब चैनल पे +1 +2 का एक पूरा जिसे कहते हैं बेस और प्लस जो एक अच्छा फाउंडेशन कोर्स जो हम चलाते हैं, वो फाउंडेशन कोर्स में आपका फाउंडेशन आपका मैं कवर करना चाहता हूं ताकि आप जेई मेंस को अच्छे से टैकल कर सके। तो जिसे भी मेरे से कांटेक्ट करना है तो फंडू ट्यूटर यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए, हमारी एक फंडू ट्यूटर एप्लीकेशन भी है। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, फंडू ट्यूटर की एप्लीकेशन आपको मिलेगी। फंडू ट्यूटर मैं आपको लिख देता हूँ, फंडू की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्टर कीजिए, आपको वहां पे आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। तो और बाकी जो वीडियोस आ रही हैं वो मेरे फंडू ट्यूटर जो है एप्लीकेशन है वहां पर भी आएंगी और फंडू ट्यूटर की जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी आएंगी। तो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनेगी, आप देखेगा जरूर। इन सारी वीडियोस को अगर देखोगे तो कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। और लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज मैंने आपको आज स्टार्ट करवाना है, लेकिन पहले इससे मैं पूरा बेस कवर कर चुका हूं, तो प्लीज रेकमेंड है कि आप जाइए पुरानी वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि जिस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, x की पावर n का, विद रिस्पेक्ट टू x dx बोलते हैं उसको। तो यहां पर x की पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस वन, यही होता है। और फर्दर डेरिवेटिव होता है x का विच इज 1, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। अगर मैं इसी का x की पावर n का इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां पर पावर एक कम होती है, यहां पर उसकी पावर एक इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और डिवाइडेड बाय जो पावर यहां पे इंक्रीज होके बनी वही नीचे आती है। और प्लस सी, ये जो प्लस सी का फंडा है मैं क्लियर कर चुका हूं आपको कि प्लस सी क्यों आता है। हमें नहीं पता ये कौन सा कर्व है, ये कहां जाके कट करेगा, तो ये सी हम उसी को डिनोट करते हैं जो भी कुछ जहां कट करेगा उसका तो कोई ना कोई इंटरसेप्ट होगा। मैंने आपको बताया था अपनी पिछली क्लास में कि ये इंटरसेप्ट होता है, डिस्टेंस होता है ये ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस जहां पर वो कट कर रहा है हमारा ग्राफ। एक बार जाइएगा जरूर, देखिएगा जरूर। तो तब हम ये ऐड करते हैं सी। खैर, ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया। this is one formula we are talking about of integration of x to the power n and derivative of x to the power n, and you can see the difference between these two formulas. Okay, तो सेकंड बात, अब यहां पर एक बात बहुत ही क्लियर है इंटीग्रेशन के मामले में, खासकर यहां पर जो n है वो आपका नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चे कर देते हैं गलती कि इन चीजों को नहीं पढ़ते बुक्स में जो लिखी होती है, इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि बुक्स हमें समझ में नहीं आती है। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक आप फटाक से समझ लेते हो क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं है, रीड किया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो डिक्शनरी में चले गए, वहां देख लिया उसका वोकैब का मतलब क्या होता है, आप समझ जाओगे उन चीजों को। लेकिन मैथमेटिकल जो बुक्स पढ़नी होती है उसका भी एक तरीका होता है ना, तो वो तरीका भी आप सीखोगे। अगर ये कुछ दिया है यहाँ पर तो उसका कुछ मायने निकलते होंगे कि अगर आप n को यहां रखोगे, -1 यहां रखोगे, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड फॉर्म मिलेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाती है और न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ होता है वहां पर,
तो किसी के भी नीचे जीरो आपको अनडिफाइंड फॉर्म मिलती है, तो इसीलिए अनडिफाइंड बन जाएगा ये। अब दूसरी बात, अब किसी ने अगर मेरे से पूछा कि सर क्या हम वाक्य में n की पावर n इज इक्वल टू -1 नहीं रख सकते, तो ये तो हम रख ही नहीं सकते, लेकिन हम यहां नहीं रख सकते तो ठीक है, यहां तो रख सकते हैं, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रख के देख लेते हैं। जैसे मैंने x की पावर -1 यहां रखा और ये dx हुआ, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, x की पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1 और प्लस c। तो ये -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, और -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये मिलेगा x की पावर 0 डिवाइड बाय 0 और प्लस c। तो x की पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको नहीं रख सकते। लेकिन एक मन में एक क्वेश्चन और आता है कि x की पावर n पावर -1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगा, बिल्कुल होगा। मुझे बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। और आप जानते हो ये log x कहां कट कर रहा है ग्राफ में, ये थी मेरी वो स्लाइड। log x कहां कट करेगा, यहां मान लो कट करेगा तो +2 आ रहा है यहाँ पे, यहां कट कर गया तो +1 आ रहा है, यहां अगर कट कर गया तो +0 लेंगे, तो c क्या आएगा हमें थोड़ा ना पता है, इसीलिए हम क्या ऐड कर देते हैं, यहाँ पर +c कर देते हैं हम ऐड। राइट गाइस, तो ये तो हमारा हुआ एक तरीके से फॉर्मूला याद करने का तरीका कि x की पावर n है तो x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, और अगर x की पावर -1 दे दिया जाए तो उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 1/x का तो आप कर सकते हो, log x। ये आपको सीखना है। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, एक x की पावर n का जो कि बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, और एक 1/x का, ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है, और ये log x प्लस c हो गया। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल किसका, जैसे मैंने x की पावर n बोला, तो x की पावर 5 का अगर मुझे क्या करना पड़ जाए, इंटीग्रेशन करना पड़ जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या कहूंगा, x की पावर 5 में एक ऐड होगा 6 और डिवाइड बाय 6 और प्लस c आंसर। अगर ऐसे ही x की पावर 9 होगा तो ये dx होगा, तो इसको क्या करेंगे हम, x की पावर 10 डिवाइड बाय 10 और ये प्लस c। अगर 1/x हो गया तो आप क्या बोलोगे, log x। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब और प्लस सी जरूर कर देना, भूलना मत प्लस सी को। अब हम चलते हैं और डिफरेंट फॉर्मूलेस पर। वो फॉर्मूला क्या है अभी बताते हैं। अभी तो हमने ये किया, लेकिन अब हम क्या कर रहे थे, x की पावर n का हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या था वो, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी। अगर मैं x की जगह ax प्लस b ले लूं, तो मुझे बताओगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आप बोलोगे कि इसका इंटीग्रेशन ax प्लस बी इंटू डी एक्स अगर मैं करूंगा, तो आप क्या कहोगे, क्या होगा। यहां पर एक चीज याद रखनी है आपने, आपने देखना क्या है कि ये ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे x ऊपर कर रहा था, यहां पर इसकी पावर 1 है, 1 ही रहेगी, कोई नो डाउट इसमें। लेकिन किस तरीके से होगा इसका इंटीग्रेशन आपने ये देखना है। देखो अगर मैं ax प्लस बी करूं, तो आप इसके दो तरीके करोगे। एक तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो आपका इंटीग्रेशन है, ये ब्रेक हो सकता है। ब्रेक का मतलब है, इसको आप ये मान के चलो, मतलब याद रखने के लिए कह रहा हूं। मतलब सबसे पहले चलो हम एक काम करते हैं, ए एक्स प्लस बी 1 की जगह मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूँ, एन कर देता हूँ। ये कुछ वैसे ही बिहेव करेगा जैसे ये बिहेव कर रहा था, एक्स की पावर एन। इसको भी आप ऐसे लिखोगे, ए एक्स प्लस बी की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। बस अब फर्क ये होगा कि जो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है a, वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नीचे जाएगा और प्लस c लिखा जाएगा। जिस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव में क्या होता है हमारे पास, ax प्लस बी की पावर n का अगर मुझे क्या करना पड़ जाए, डेरिवेटिव करना पड़ जाए, तो हम कैसे करते हैं, n आगे आता है ax प्लस बी, इसमें से एक घटेगा और फिर फर्दर डेरिवेटिव करते हैं किसका, ax प्लस बी का। और ax प्लस बी का फर्दर डेरिवेटिव आंसर क्या होता है, n ax प्लस बी की पावर n-1 इंटू में a, क्योंकि ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0। तो ये होता है हमारे पास। यहां पर हम फर्दर डेरिवेटिव करते हैं ax प्लस बी का, जो कि हमें मल्टीप्लाई में a मिलता है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा,
इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे जाएगा यहाँ पर, बस इतना सा याद रखना है। बाकी वैसे ही बिहेव करेगा ये ax प्लस बी की पावर n जैसे x की पावर n कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया हो ax प्लस बी की पावर n का डेरिवेटिव इंटीग्रेट कैसे करते हैं। जैसे 2x प्लस 3 और उसकी पावर मैंने 5 दे दी, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? इसका इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस 3 टू दी पावर 5 और डिवाइड बाय 6, क्योंकि 5 प्लस 1 6, और डिवाइड बाय 6 और मल्टीप्लाई x का कोफिशिएंट 2 भी नीचे आएगा और प्लस c कर देना। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा आपको 2x प्लस 5 3 होल टू दी पावर 6 डिवाइड बाय 12 और ये प्लस सी, ये आपको आंसर मिल जाएगा फाइनली। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन इसका 2x प्लस बी का। तो ये मत भूलना x का कोफिशिएंट नीचे जाता है। अगर किसी ने मेरे को दे दिया 2x स्क्वेयर प्लस 3 टू दी पावर 5 और ये dx, ये हम अभी नहीं, ये आप ऐसे अब गलती मत कर देना कि कहीं आप ये लिख के बैठ जाओ। अभी आप ये मत करना डिवाइड बाय 6 और x स्क्वेयर का कोफिशिएंट 2 है तो नीचे 2 बेस दो और प्लस सी कर दे, गलत हो जाएगा मात्रिका। क्योंकि यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, और वो याद ये रखना है कि जब भी आपके पास क्या सिचुएशन आएगी, आपके पास अगर सिचुएशन आएगी लीनियर की, यहां लीनियर होना चाहिए, x की डिग्री 1 होनी चाहिए यहां पर। अगर ये लीनियर है यहां, तब आप ये वाला रूल लगाओगे कि वो वैसे ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे दिया तब आप इसको यूज नहीं करोगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहोगे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही होगा जिसका हमने डेरिवेटिव करके आया है। तो इट मींस बस एक ही फर्क होता है, इंटीग्रेशन करने पर हमें e की पावर x तो लिखना ही लिखना है और प्लस c भी लिख देना है, याद रहेगा आपको। अब दूसरा देखो, ये तो बहुत ईजी है। अगर मैं बात करूं a की पावर x का जो आपने डेरिवेटिव करना है, तो कैसे होता है a की पावर x का डेरिवेटिव? वो होता है a की पावर x एज इट इज लिखा होता है और log e a साथ में लिखा होता है। ये होता है हमारे पास a की पावर x का क्या डेरिवेटिव। लेकिन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं a की पावर x का, तो वो क्या होगा, a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा, ध्यान से देखें, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो यहां यही होगा, बट ये जो log e a है ना, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। देखो a की पावर x dx का इंटीग्रेशन होगा a की पावर x एज इट इज, जो कि ये फंक्शन यहीं पर एज इट इज, और ये जो पार्ट है यहाँ पर जो इंटीग्रेट होके आया था, डेरिवेटिव होके जो आया था, वो चला जाएगा इसके नीचे log e a, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, प्लस सी। तो आपको ये याद रहने चाहिए। अगर कल आपके पास कोई क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अगर मान लो क्वेश्चन आपके पास आया कि ए की पावर 5, नहीं 5 की पावर x, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास 5 की पावर x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आप क्या कहोगे, 5 की पावर x एज इट इज, और नीचे क्या जाएगा, log e 5 और प्लस c। और इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आया e की पावर 5x बताओ क्या होगा, dx, तो आप जैसे डेरिवेटिव करते थे कि e की पावर 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 5x एज इट इज 5x का फर्दर डेरिवेटिव जो कि 5 देके जाता है, और इसी तरीके से e की पावर 5x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है 5 वो नीचे चला जाएगा और प्लस c लिखा जाएगा। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, और ये होता है हमारे पास a की पावर x का इंटीग्रेशन। तो ये आपको इंटीग्रेशन थोड़े से पता होने चाहिए। जब आप थोड़े से इसके यूज टू हो जाओगे ना कि अच्छा डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव बनता है, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही इजी लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा। ट्रस्ट ट्रस्ट करो मुझ पे। और सेकंड थिंग, फिर से दोबारा कह रहा हूं कि आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो, तो आप फंडू ट्यूटर की एप्लीकेशन या फंडू ट्यूटर की वेबसाइट पर जाइए और आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। जो भी आपके डाउट हो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। एप्लीकेशन पे तो डायरेक्ट आप मुझे ही पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं नया फॉर्मूला। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं पूछूं आपको 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, तो आपको कई को तो याद है -1/x² होता है, कईयों को याद नहीं रहता। तो याद रखने के लिए कैसे आप चीजों को करोगे, तो कईयों को जब याद नहीं रहता कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो इस तरीके से करता है
कि डी 1/x को मैं बाद में करूंगा, पहले 1/x को लिख सकता हूं x की पावर -1। तो जब वो ऐसा लिखता है तो अब इसका डेरिवेटिव उसको इजी लगता है, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे आती है और एक पावर में से कम हो जाता है, -1 इस तरीके से होता है। तो ये आप कर सकते हो -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की पावर -2 को मैं नीचे लेके जा सकता हूँ। तो इसीलिए कहीं को तो याद रहता है फॉर्मूला, कहीं को याद नहीं भी रहता। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या हुआ, -1/x का स्क्वायर। तो फिर 1/x स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव हुआ, 1/x का डेरिवेटिव क्या हो गया, -1/x स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बस यही होगा। अब ये माइनस यहां कुछ बचाना नहीं है आपने, ये माइनस भी वहां भेज दो। तो 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x, लेकिन ये माइनस भी वहां चला जाएगा तो माइनस का कहलाएगा और प्लस सी लिखा जाएगा। बस आपके डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, डेरिवेटिव अगर स्ट्रॉन्ग है आपका तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हम। ओके गाइस, तो ये भी लग गया पता। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 5 की पावर x मल्टीप्लाई 6 की पावर x और ये dx। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ, तो बताए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 5 की पावर x है, 6 की पावर x भी है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या आपने देख लिया पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो एक रूल होता है आपके पास, आप कंफ्यूज मत होना उसमें। एक होता है 5 की पावर x और एक होता है 5 की पावर y। तो अगर पावर अलग अलग है लेकिन बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है x प्लस वाई। लेकिन अगर इसका उल्टा दे दिया जाए कि 5 की पावर x इंटू 6 की पावर x, ऐसे ऐसे दे दिया जाए तो क्या होगा। तो बेस, हम थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं इसको ताकि सही से आप सीखो। अगर मैं ऐसे बोल दूं, अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं, जैसे 5 की पावर x है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, अब मैं दे रहा हूं आपको x की पावर 5 और y की पावर 5। अगर ये उल्टा दे दिया जाए तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि जब जब पावर तो सेम है ना, अगर मैं आपको कहूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो आंसर बताओगे। तो आप कहोगे ये तो 8 बन गया और ये बन गया 27। तो 8 गुना 27 कितना होता है, 8 7 56, 5 8 2 16 और 5 21, 216 हो गया। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, कि 2 इंटू 3 पूरे की पावर 3 कर सकता हूं इसको, बिल्कुल। 2 बेस बेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा और पावर एक ही रहेगी। तो 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 भी कितना होता है, 216। इसी तरीके से सिमिलरली मैं इसको भी यही करूंगा, x मल्टीप्लाई y कर दूंगा और पूरे की पावर जो सेम दी हुई है उसको 5 का 5 लिखूंगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ, 5 मल्टीप्लाई 6 टू द पावर x, यानी कि 30 टू द पावर x। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आप जानते हो, a की पावर x की तरह बिहेव करेगा अब ये। और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x एज इट इज, और log जो है नीचे जाता है और प्लस c। तो ये होगा 30 टू द पावर x एज इट इज और log e 30 और प्लस c। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। अभी मैं इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, अभी मैं सोच रहा हूं कि आपका बेस कैसे क्लियर हो। जैसे ही बेस क्लियर होगा तो आपके धीरे धीरे मैं इसकी लेवल भी बढ़ाता रहूंगा। अभी ये लेवल 1 के क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे पास। ओके गाइस, ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बेस बताता हूं। जब भी ऊपर न्यूमरेटर के अंदर x प्लस माइनस वाई दिया हो और नीचे आपको कुछ भी दिया हो, z दिया हो या उसके साथ x भी दिया हो, तो आपको क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। तो हमेशा याद रखना x डिवाइडेड जेड एक्स प्लस माइनस आई डिवाइड बाई जेड होता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे सबसे पहले, कि अगर हम बात करते हैं 2 की पावर x की, तो नीचे जाएगा 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, फिर प्लस 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x। 2 की पावर x 2 की पावर x कैंसिल, 5 की पावर x 5 की पावर x कैंसिल, 1 अपॉन 5 की पावर x और प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब एक बात आपको मैं बता देता हूं,
इंटीग्रेशन के मामले में आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि ये जो सांप जैसा दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन का सिंबल, ये सांप दोनों को डसेगा, इसको भी और इसको भी। इसका मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा। 1/5 की पावर x को बोल सकता हूं 1/5 की पावर x कंप्लीट की x, मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि अगर 1/5 की पावर x है तो मैं कंप्लीट को भी x बोल सकता हूं। अरे बार बार 5 ही लिखा जा रहा है, ये x आएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा और dx इसका इंटीग्रेशन अलग, और प्लस 1/2 की पावर इसको भी कंप्लीट का x बोल सकता हूं और इसका इंटीग्रेशन भी अलग होगा। तो इसका इंटीग्रेशन अलग अलग होते हैं, यानी कि ये सिंबल जो मैंने कहा था, ये जो है सिंबल इंटीग्रेशन का, दोनों तरफ इसका भी इंटीग्रेशन अलग, इसका भी इंटीग्रेशन अलग, ये ऐसा किया जा सकता है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। यहाँ पर 1/5 की पावर x बचा था यहाँ पर, और ये dx, और प्लस 1/2 की पावर कंप्लीट x बचा था और इसका भी इंटीग्रेशन और ये dx। तो अब इसका देखेंगे कि 1/5 ये a की पावर x की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी a की पावर x की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि 1/5 की पावर x एज इट इज और डिवाइड बाय log 1/5 एंड प्लस 1/2 की पावर x एज इट इज और log 1/2 और प्लस क्या कर दोगे c, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने क्या क्या सीखा, एक्सपोनेंशियल सीखा और बेसिक सीखा, उसमें x की पावर n सीखा, इंटीग्रेशन करना सीखा, राइट गाइस। तो इस तरीके से आप सीख रहे हो चीजों को, इंटीग्रेशन होता क्या है। तो आप अगर ये भी सीख रहे हो तो ये मान के चलो कि आपका पूरा का पूरा बेस यहाँ पर कवर हो रहा है। सबसे पहले आपने ये सीखा कि डेरिवेटिव का ही इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का ही डेरिवेटिव होता है, इस तरीके से आपने सीखा। उसके बाद एक नॉर्मल हमने सीखा, फिर ये सीखे हैं, फिर ये सीखे हैं, और फिर ये सीखे हैं, और फिर हम ये सीखे हैं 1/x का कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद हमने लास्ट हमने क्या है, ये क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसे मैं और एक्सपोनेंशियल तो हो गया, अब एक्सपोनेंशियल की जगह हम और भी सीखेंगे, इसमें दूसरे तरीके के फॉर्मूले सीखेंगे।